नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में बहुत बहुत स्वागत है। पिछले कुछ दिनों से नीट 2026 के अचानक रद्द होने की वजह से जो उथल-पुथल मची है, उसने लाखों परिवारों को काफी परेशान कर दिया है। तो आज का हमारा मकसद एकदम क्लियर है। हम इस पूरी सिचुएशन को डीकोड करेंगे और एनटीए के ऑफिशियल रिफंड प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। बिना किसी कंफ्यूजन के सीधे फैक्ट्स पर आते हैं ताकि हर एक कैंडिडेट अपना रिफंड सेफली और समय पर क्लेम कर सके। चलिए जल्दी से आज के इस रोड मैप पर नजर डालते हैं। हम इन 5 मुख्य पॉइंट्स को कवर करेंगे। 1. नीट परीक्षा का रद्द होना। 2. रिफंड की इंपॉर्टेंट डेट्स। 3. एलिजिबिलिटी और रिफंड अमाउंट। 4. जरूरी बैंकिंग डिटेल्स और आखिर में 5. रिफंड क्लेम करने के स्टेप्स। तो सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 1 की, नीट परीक्षा का रद्द होना। आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ? कहानी शुरू होती है 3 मई से, जब पूरे देश में करीब 22 लाख से ज्यादा कैंडिडेट्स ने एग्जाम दिया। उस वक्त सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन सिर्फ 5 दिन बाद 8 मई को पेपर लीक की खबरें आग की तरह फैलने लगी। सिचुएशन इतनी सीरियस हो गई कि 12 मई को एनटीए को पूरा का पूरा एग्जाम ही कैंसिल करना पड़ा और फिर फटाफट एक्शन लेते हुए 22 मई को रिफंड पोर्टल ओपन कर दिया गया। एग्जाम के दिन से लेकर पोर्टल खुलने तक का ये जो पूरा टाइमलाइन है ना, ये सच में चौंका देने वाली स्पीड से आगे बढ़ा है। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, रिफंड की महत्वपूर्ण तिथियां। इस पार्ट को मिस करना बिल्कुल अफोर्ड नहीं किया जा सकता। देखिए, पोर्टल तो 22 मई 2026 को खुल गया था, लेकिन इसमें एक बहुत ही स्ट्रिक्ट डेडलाइन है, 27 मई 2026 रात 11:50 तक। इसका सीधा सा मतलब है कि फॉर्म्स फिल करने के लिए सिर्फ 5 दिन की एक बहुत ही छोटी सी विंडो मिली है। लिटरली सिर्फ 5 दिन। इस डेडलाइन को हल्के में बिल्कुल नहीं लिया जा सकता। 1 घंटे की भी देरी का मतलब होगा कि रिफंड क्लेम करने का चांस हमेशा के लिए चला गया। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 3 पर, एलिजिबिलिटी और रिफंड अमाउंट। मतलब किस कैंडिडेट को कितना पैसा वापस मिलेगा। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है कि आखिर इस रिफंड के लिए एलिजिबल है कौन। लोग काफी कंफ्यूज्ड हैं कि अगर कोई एग्जाम देने नहीं गया था तो क्या उसे भी पैसे वापस मिलेंगे। चलिए इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए दूर करते हैं। तो रूल एकदम सिंपल है, जिस किसी ने भी सक्सेसफुली अप्लाई किया था और फीस पे की थी, वो रिफंड का पूरा हकदार है। 3 मई को टेस्ट सेंटर पर एग्जाम दिया था या नहीं दिया था, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, ध्यान रखने वाली बात यह है कि जिनके फॉर्म्स रिजेक्ट हो गए थे या जिनकी पेमेंट फेल हो गई थी, उन्हें ये रिफंड नहीं मिलेगा। एक और बड़ी बात, इस रिफंड को क्लेम करने के लिए री-नीट के लिए अप्लाई करना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। ये दोनों एकदम अलग अलग चीजें हैं। अब इस कैटेगरी वाइज डिटेल में जो सबसे इंटरेस्टिंग बात नोटिस करने वाली है वो ये है कि अमाउंट में कोई कटौती नहीं की जा रही है। जनरल कैटेगरी के लिए ये रिफंड 1700 रुपए है, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 1600 रुपए, जबकि एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी और थर्ड जेंडर कैटेगरीज के लिए एग्जैक्टली 1000 रुपीज फिक्स किए गए हैं। एनआरआई कैंडिडेट्स को पूरे 9500 रुपए वापस मिलेंगे। मूविंग ऑन टू सेक्शन 4, जरूरी बैंकिंग डिटेल्स। ये इस पूरे प्रोसेस का सबसे क्रिटिकल स्टेप है। सच बताएं तो यहीं पर सबसे ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है। अकाउंट होल्डर का नाम, आईएफएससी कोड, अकाउंट नंबर और बैंक का नाम देना मैंडेटरी है और एक कैंसल्ड चेक ऑप्शनल है। पर ऐसा क्यों? दरअसल होता क्या है, बहुत से कैंडिडेट्स अपना रजिस्ट्रेशन किसी साइबर कैफे से भरवाते हैं और पेमेंट भी कैफे वाले ही अपने अकाउंट से कर देते हैं। अगर पोर्टल पर मैन्युअली अपना खुद का बैंक डिटेल नहीं डाला ना, तो सारा का सारा रिफंड भूल से उसी साइबर कैफे वाले के अकाउंट में चला जाएगा। इसी वजह से अपने खुद के बैंक डिटेल्स बहुत ध्यान से भरना सबसे ज्यादा जरूरी है। अब आते हैं अपने आखिरी और सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्से पर, यानी सेक्शन 5, रिफंड क्लेम करने के एग्जैक्ट स्टेप्स। टेक्निकल स्टेप्स बिल्कुल भी कॉम्प्लेक्स नहीं है। क्रूशियल पॉइंट ये है कि इस पोर्टल को नेविगेट करना एकदम सिंपल है। स्टेप 1, एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट neet.nta.nic.in पर जाना है। स्टेप 2, वहां कैंडिडेट एक्टिविटी बॉक्स के अंदर फी रिफंड विंडो दिखेगा, बस उस पर क्लिक कर दीजिए। स्टेप 3, अपना एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा डालकर सिक्योर तरीके से लॉगिन करना है। और आखिर में स्टेप 4, अपने बैंक डिटेल्स आराम से और बिना गलती किए फिल करके सबमिट कर देना है। दैट्स इट। पूरा का पूरा पोर्टल बहुत ही यूजर फ्रेंडली बनाया गया है। और अब आखिरी सवाल, सबमिट करने के बाद क्या होगा? जवाब इस एक नंबर में छिपा है।
72 डिटेल सक्सेसफुली सबमिट होने के बाद उम्मीद है कि सिर्फ 72 घंटों के अंदर रिफंड सीधे बैंक अकाउंट में आ जाएगा। इतने बड़े लेवल पर एग्जाम कैंसिल होने के बाद एनटीए का इतना फास्ट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन सच में हैरान करने वाला है। लेकिन ये पूरी सिचुएशन एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाती है। क्या इतने मैसिव स्केल पर हुए इस मानकीकृत परीक्षण प्रणाली के अचानक बदलाव आने वाले एग्जाम्स के कंडक्ट को हमेशा के लिए बदल कर रख देंगे? क्या ये किसी और भी बड़ी और ज्यादा ट्रांसपेरेंट सिस्टम की शुरुआत है? खैर, ये सोचने वाली बात है। इसी के साथ हमारा आज का ये एक्सप्लेनर यहीं खत्म होता है। इन इंपॉर्टेंट अपडेट्स के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।